हेलो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का लोकप्रिय हिल स्टेशन पालमपुर पर्यटकों के बीच खास स्थान रखता है। पालमपुर की इसी अनुभव छटा के बीच दौलतधार के आंचल में माता विंध्यवासिनी का मंदिर बसा हुआ है। बर्फ की गोद में यह मंदिर 500 वर्ष पुराना है। यहाँ पर कुछ महीनों को छोड़कर बूंद बूंद कर वर्षा होती है, इसलिए इसे बंदला भी कहते हैं। पहाड़ों की तलहटी, कोल्हों के पानी के बीच तथा चाय पेड़ों के मध्य बसा ये मंदिर सौंदर्य का मुंह बोलता भव्य मंदिर है। यहाँ पर माँ विंध्या पिंडी के रूप में विराजमान है। इस मंदिर के बारे में एक दंत कथा है कि 500 वर्ष पूर्व ये देवस्थान निर्जन था। गद्दी लोग यहाँ पर भेड़ बकरियाँ चराने आते थे। उनकी आजीविका का साधन भेड़ बकरियाँ थी। एक दिन एक गद्दी को सपने में एक बाल कन्या दिखाई दी, जिसने उसे गद्दी से कहा कि तुम विशेष स्थान पर जाकर पत्थर हटाओ, वहाँ पर मेरी पिंडी मिलेगी। पिंडी को नहलाकर उसकी पूजा करो, मैं तुम्हारे कुल की रक्षा करूँगी और तुम्हारे पास धन वैभव की कमी नहीं रहेगी। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सपन की बात को अनसुना कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात वैसी कन्या उसे फिर दिखाई दी। उसने फिर दोहराया कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते हो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां सुखी रहेगी। उसने कन्या के बताए हुए स्थान पर सफाई करना शुरू कर दी। काफ़ी प्रयास के पश्चात उसे झाड़ियों व पत्थरों के बीच एक पिंडी दिखाई दी, जो पृथ्वी के गर्भ में स्थित थी। उसने इस बात को परखना चाहा कि यदि कन्या फिर दिखाई दी तो यहाँ पर वह अवश्य मंदिर बनाऊंगा। सुबह के समय वैसे ही सुंदर कन्या हंसते हुए दिखाई दी। तुमने मेरी बात मान ली, अतः तेरा कल्याण होगा। तू रोज पूजा पाठ किया कर। उसके पश्चात से वह गद्दियों की आराध्य देवी बन गई। इस मंदिर का समावेतव जूना अखाड़ा हरिद्वार का है। इस समय नागा बाबा मंदगिरी बताते हैं कि यह विंध्या है, जो बाबा नंद व यशोदा की बेटी है, जिसने यशोदा के घर जन्म लिया था। कंस को यह भविष्यवाणी हुई थी कि आपकी बहन देवकी की संतान तुम्हारा वध करेगी, जिससे वह डर गया और अपनी प्रिय बहन देवकी को कारागार में डाल दिया। देवकी के गर्भ से जो संतान उत्पन्न हुई उसे वह खुद जमीन पर पटककर मार देता था। इसी तरह वासुदेव व देवकी की 8वीं संतान पैदा हुई, जिसे बचाने के लिए वासुदेव ने नंद से समझौता किया कि तेरे घर में जो संतान होगी तो उसे तू मुझे दे देगा और अपनी संतान तुझे दूंगा। संयोग से दोनों के घर एक समय में संतानें हुई। देवकी के घर कृष्ण का जन्म हुआ, यशोदा के घर विंध्या का। शर्त के अनुसार वासुदेव नंद के पास रातों रात ले आए और नंद भी अपनी कन्या को वासुदेव देने के लिए तैयार हो गया। सुबह कृष्ण यशोदा की गोद में, जबकि विंध्या देवकी की गोद में थी। दिन को कंस जब विंध्या को मारने के लिए आया तो उस समय विंध्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई। लेकिन कंस को देववाणी सुनाई दी कि जिसे तू मारना चाहता है वो यहाँ से दूर चला गया है। तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है। अब तेरा समय निकट है। तू मुझे मारकर क्या करेगा। इसी प्रकार आकाश से होते हुए विंध्या इसी स्थान पर गिरी थी, जिसको ढूंढने के लिए राजा सैनिकों ने बड़े प्रयास किए, लेकिन घने जंगलों में कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए गद्दी को 500 वर्ष पूर्व पिंडी के रूप में माता मिली। इसी को ही विंध्यवासिनी कहते हैं। आज भी आस्थावान भक्तों को इसके दर्शन होते हैं। बंदला के पास ही नुगल नदी बहती है। माता विंध्यवासिनी के मंदिर का आने का सही समय मार्च से लेकर नवंबर के बीच माना जाता है। हालांकि बरसात के समय लैंडस्लाइड के कारण कई बार रास्ते बंद भी हो जाते हैं। माता विंध्यवासिनी के मंदिर तक पहुंचने के लिए बंदला गांव तक पहुंचना होता है। पालमपुर से बंदला गांव की दूरी महज 3 किलोमीटर है, जिसे पैदल या वाहन की मदद से आसानी से पूरा किया जा सकता है। पालमपुर से निकट हवाई अड्डा लगभग 38 किलोमीटर दूर गग्गल में है। पालमपुर से 2 किलोमीटर दूर मरंडा में छोटी लाइन का रेलवे स्टेशन भी है। सड़क मार्ग द्वारा पालमपुर आसानी से पहुंचा जा सकता है। पालमपुर के लिए मंडी, धर्मशाला और पठानकोट जैसे शहरों से निजी व राज्य परिवहन की बसें उपलब्ध है।